पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेड ब्रिक का कैलकुलेशन कैसा होता है। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि एएसी का कैलकुलेशन क्या होता है। ये थोड़ा वीडियो लंबा होएगा तो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। ये देखो एएसी का क्या होता है। एएसी का ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ब्लॉक्स होते हैं जो अलग अलग साइज में वेरिएंट होते हैं। इसकी थिकनेस हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अपने को कहाँ पे कौन सा यूज करना है ये देखना है, ठीक है। तो ये देखो, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो फेस क्या होता है। इसका फेस कॉमन होता है 600 इंटू 200 mm, लेकिन इसकी थिकनेस जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो थिकनेस चेंज कितनी होती है, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, ये इसकी थिकनेस होती है। तो जैसा अपने को चाहिए वैसा अपन मॉड्यूलर के हिसाब से, जैसी अपनी एक्सटर्नल वॉल है, इंटरनल वॉल है, उसको चेंज होते रहती है। तो अपने को कौन सा यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने को स्टेप समझो। जॉइंट, इसकी जॉइंट थिकनेस क्या होती है, 2 mm to 3 mm थिक थिन बेड होता है। अभी 2 mm 3 mm थिक बेड है। ये मतलब एक्सपर्ट लोग ही इसको समझते हैं। एक्सपर्ट लोग मतलब एक्सपर्ट मिस्त्री है तो वही इसको करता है। अगर अपने को लगता है कि नहीं थोड़ा सा मतलब नॉर्मल मिस्त्री है अपने पास, तो उसके हिसाब से फिर उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो उसका केजी पर मीटर स्क्वायर का भी बढ़ जाता है, मतलब वेट बढ़ जाता है। तो इसमें 3 टाइप के यूज होते हैं, 2 mm to 3 mm। इसका 3 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। 3 to 4 मतलब 4 to 5 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। 4 to 5 mm मतलब 5 to 6 kg पर मीटर स्क्वायर। एक्सीलेंट लेवल का जो है तो मिस्त्री अपन ये यूज कर सकते। स्टैंडर्ड अपने को नहीं भरोसा है तो ये, और मतलब एक्सट्रीमली अगर वेस्ट हो रहा है अपने पास नहीं है तो अपन ये mm का यूज कर सकते। तो ठीक है, उसके बाद जॉइंट थिकनेस मैंने बता दिया ये। अब ये कौन से, इसका अगर पूरा समझना है तो IS 2185 पार्ट 3 इसमें जाके पूरा पढ़ लो। अगर आपको याद करना है, समझना है कैसे काम करता है, क्या काम करता है, आपको रेड ब्रिक और एएसी ब्रिक के प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं तो उसके हिसाब से अपन डिजाइन करते हैं। ये थोड़ी एएसी मतलब एएसी ब्लॉक्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। स्टेप, अगर आपको वॉल को वॉल्यूम निकालना है तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली ले LHT, ठीक है। और एक ब्लॉक का अगर वॉल्यूम निकालना है तो LHT। देखो थिकनेस अपन चूज कर सकते हैं, इसमें से कौन सी है उसे चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपन ऑर्डर देते हैं, ठीक है। थिकनेस अगर इंटरनल वॉल है तो 100 mm to 150 mm तक अपन ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। अगर आउटर वॉल है तो फिर 150 mm to 200 mm का अपन यूज कर सकते हैं। और उसका अधेसिव, देखो सीमेंट और सैंड का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए डायरेक्ट पाउडर आता है, मतलब उसका अधेसिव। तो अधेसिव में बस वाटर ऐड करना होता है, उसके बाद वो पेस्ट बन जाता है। तो उसका जो mm की थिकनेस है वो अच्छी हो जाती है, अपने को मतलब जॉइंट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो अधेसिव यूज किया जाता है। सीमेंट और सैंड का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस केस में। इसमें शायद वॉइड्स या फिर क्रैक्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर अच्छे से जॉइंट नहीं हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एएसी अधेसिव कैलकुलेशन होता है। तो उसका बैग अलग अलग होती है, तो वो भी मैं बताऊंगा। एक देखो, वॉल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल का वॉल्यूम मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। अधेसिव क्वांटिटी निकालना है तो वॉल एरिया इनटू अधेसिव कंजम्पशन, ठीक है। ये करना है अपने को। अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसा रहेगा। अगर मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर का जो है उसका अगर समझना है तो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो वॉल के समझो। पहले अपन इंटरनल वॉल ले रहे हैं तो उसका 150 mm अपन ने थिकनेस लिया है, तो इधर मैंने उसका मीटर में कन्वर्जन किया है। वॉल का थिकनेस है 5 इंटू 3 इंटू 0.15 मीटर। तो एएसी ब्लॉक का भी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। एएसी ब्लॉक का निकालना है तो 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.15 मीटर। तो वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन, तो वॉल का वॉल्यूम 2.25 m³ है। और एक ब्लॉक का अगर वॉल्यूम निकालना है तो 0.018 m³, ठीक है। तो ब्लॉक की क्वांटिटी निकालनी है अपने को। वेस्ट भी कैलकुलेशन करना है अपने को, ये याद रखना पड़ेगा। वेस्ट भी, क्योंकि वेस्ट होता ही है, क्योंकि अपने को बॉन्डिंग बनानी है प्रॉपर, तो उसमें वेस्ट होता ही है, ब्लॉक का वेस्ट होता ही है। तो ब्लॉक क्वांटिटी निकालनी है तो 2.25 डिवाइड बाय 0.018,
अगर ब्लॉक्स निकलने हैं, अपने ब्लॉक्स निकल गए 125 ब्लॉक्स, अभी 5% वेस्ट है, तो 5% वेस्ट कितना होएगा पकड़ के चले तो 131 ब्लॉक्स अप्रोक्सीमेट, मतलब टोटल। तो 5% कैसे निकलना है, तो 5% 1.05 इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 5% वेस्ट आपका निकल जाएगा। जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका वेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल अपने को अभी इसके लिए अधेसिव निकालना है, तो अधेसिव के लिए क्या करेंगे अपन, पहले वॉल निकाल लेंगे। वॉल का वॉल्यूम क्या रहेगा, 5 × 3 m², तो 15 m² हो जाएगा। अधेसिव मैंने बताया था कि एक्सेलेंट लेवल के जो है तो 3 to 4 kg m², 3 to 4 kg m² है, तो 15 × 3.5 पकड़ लेते अपन, मतलब सेंटर का पकड़ लेते, तो 52 बैग्स मतलब 52 kg आएगा अपना। अभी देखो बैग्स मार्केट में अलग ब्रांड, लोकल ब्रांड का अलग साइज है, ब्रांडेड चीज़ों मतलब अल्ट्राटेक पकड़ लो या फिर सीका पकड़ लो या फिर जो जो है ब्रांड्स, उसका अलग अलग उन्होंने बना के रखा है। तो स्टार्टिंग के मतलब पकड़ समझो 25 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, तो अपन क्या करेंगे, 40 kg का नॉर्मल है, कॉमनली मिलता है, तो 40 kg का पकड़ के चले, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कैसे रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 3.5 kg पर m² है, तो उसके निकल गए अपने 52.5 kg बैग्स। तो बैग्स में साइजेस ये वाले अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन लोड एंड ब्रांड, डिपेंड्स ऑन लोकल और ब्रांड। ठीक है, बैग्स अगर बैग्स निकालने कितना, तो वॉल्यूम इनटू कंजम्पशन, और अपने को 40 से डिवाइड करने, तो वॉल्यूम अपना क्या निकल गया 52.5 kg डिवाइड बाय 40, तो 1.31। और इसको ऑड नंबर है तो इसको इवन में करना है, तो इसको टू बैग्स पकड़ के चलते। अभी 2 बैग्स अपने को लग जाएगी अगर 5 × 3 का वॉल है, तो थिकनेस का इसमें ये है। तो अगर हाँ, बात और एक है कि इसमें वाटर कंजम्पशन कैसे, इसमें वाटर मिक्स करना पड़ता है, जो अधेसी पाउडर आता है उसमें वाटर मिक्स करना पड़ता है, लेकिन वो वाटर कितना मिक्स करना है, 1 kg का अगर पाउडर है तो उसमें अधेसिव पाउडर में कितना वाटर कंजम्पशन यूज होना चाहिए, मैं कॉमन बता रहा हूँ। तो कॉमनली कितना होता है, 1 kg अगर पाउडर है अपना अधेसिव, तो 0.20 to 0.25 लीटर वाटर लगता है। अगर 40 kg की बैग है तो 8 to 10 लीटर पर बैग के लिए लगेगा। तो ये था AAC ब्लॉक के लिए। तो आगे भी मैं सोच रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे को फॉलो कर लो। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक चूज़ करके बताऊँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से, मेरे को लगता है कि ये सही लग रहा है, ये टॉपिक्स पे तुमको डाउट आ सकते हैं या फिर ये चीज़ें तुमको नीड सबसे ज़्यादा है, तो मैं उसके हिसाब से तुमको बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।